बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनए के स्टूडियो से इफ्तिखार अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब इस्लामाबाद से, पीजे मीर साहब लंदन से और जावेद इकबाल साहब लाहौर से इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इमरान खान साहब ने आज फिर तकरीर कर दी है और अब ये तकरीरें चलती रहेंगी जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश नहीं होता और उसका फ़ैसला नहीं होता। अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ हो गया तो फिर भी तकरीरों का सिलसिला जारी रहेगा और अगर उनके हक़ में हो गया तो फिर उनकी तकरीरों में और तुंदी, तेज़ी और तलखी जो है ना वो आ जाएगी। दूसरी बात जो है वो हस्ब महमूद शेख रशीद ने आज तंज़ किया है अपोजिशन के ऊपर। तीसरी बात है कि आखिरकार अदम एतमाद कौमी असम्बली के इजलास में पेश होगा 25 को। अब अफसोस है कि मेरे पास वो लेटर नहीं है सकत जो स्पीकर ने लिखा है और जो वजूहात बयान की गई हैं वो इंतहाई पढ़ने वाली हैं और मेरे दोस्त अगर किसी के पास जो पार्टिसिपेंट उन्होंने पढ़ा हो तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें कि जिन जिन अदारों का उसने हवाला दिया है वो तमाम अदारे आइन के रस्ते में रुकावट की वजह हैं और उनको ये जवाबदेही करनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कब लेटर उनको लिखा गया, उन्होंने उस लेटर का क्या जवाब दिया, वो लेटर असद कैसर के पास कब पहुंचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आने वाले दिनों में। एक बात का आज उन्होंने फैसला किया, हमाद अजहर वगैरह ने बैठ के जी रिकॉर्डिंग का मामला हमने तय कर दिया, मुबारकबाद दो 4000 नौकरियाँ आ जाएंगी। 1993 में ये मायदा हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई, हमारी अदालतों का कुछ रोल था, हमें जुर्माने वगैरह हुए, अब मामला सेटल हो गया है। और ये असल में आज के मौज़ूआत हैं। कौन शुरू करेगा? मेरा ख्याल है बुखारी साहब इज़ ए सीनियर मैन। जी बुखारी साहब। चलिए जनाब, आपके हुक्म की तामील कर देते हैं। गुजारिश ये है कि ये जलसे जो कर रहे हैं इमरान खान साहब, तीसरा है ये सीरीज़ में। पहले लोअर दीर में हुआ था, फिर इसके बाद वो वहाँ चले गए और अब ये जलसा जो है बड़ा भरपूर जलसे कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है, खुल के बात कर रहा है। जी मैं आ रहा हूँ उसी तरह जलसों का। पहली बात तो ये कि सारे के सारे मैं आ रहा हूँ फ्रंट फुट पे खेलने का। पहली बात तो ये कि सारे जलसे गैर कानूनी है, गैर आइनी है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात की तमस्खुर उड़ाने के मुतरादिफ हैं। उनको 2 नोटिस पहले जारी हो चुके हैं, तीसरा इस पर भी हो जाएगा, इसलिए कि उस सूबे में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होने वाला है। वहाँ प्राइम बल्दियाती इंतखाबात जीजिएगा, आप नोटिस देते रहिएगा उसको। नहीं, फिर इस तरीके से मुतलकुल नान किस्म के बादशाह की तरह से तो बिहेव करने की इजाजत नहीं होती। खान साहब 50,000 रुपये जुर्माना आपने करना था, जुर्माना ही कर सकते हैं। ये आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। क्या आप भी मिल गए खान साहब के साथ? क्या हो गया आपको? पॉलिटिक्स हो रही है ना। he is there to deliver, he is there to attract his voters। किबला खान साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज करूं मैं, मेरी पहले सुन लें खान साहब, आपको मतला करने की गरज से कि 3.5 साल में तो उनसे डिलीवर नहीं हुआ, इन 3 जलसों में कौन सा डिलीवर होगा? खुदा के लिए बस कर दें, आप जरूर उनका साथ दें। अच्छा नहीं, अगर नहीं डिलीवर होगा, अगर डिलीवर नहीं होगा तो अपने नाजरीन को इतना बड़ा धोखा ना दें। नहीं, मैं धोखा किसी, देखिए बुखारी साहब प्लीज एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल एक है जो हम सब चारों के चारों डिस्कस करते हैं। मैं तो किसी के साथ अगर नहीं तो आप मुझे पॉइंट ऑफ व्यू पे कायल करना चाहते हैं कि वो डिलीवर कर रहा है जलसों के अंदर, तो मैं आपसे पहले कभी इत्तेफाक करता था ना, आप करूंगा। मैंने डिलीवरी का मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा खान साहब, आप जो मर्जी कर ना माने। मैंने कोई डिलीवरी नहीं हो रही, बिल्कुल बकवास है ये बात। आप दुनिया में यकता थोड़ी हो सकते हैं जो कहेंगे कि वो डिलीवर कर रहा है। साहब मैंने तो खाक डिलीवर कर रहा है, बेड़ा गर्क कर दिया कौम का पूरी, आप कह रहे हैं वो डिलीवर कर रहा है, हद हो गई है यार। अच्छा आप सुनेंगे मेरी बात, मैंने लफ्ज डिलीवरी इस्तेमाल सिरे से किया ही नहीं। अल्लाह जाने आप किस डिलीवरी की बात कर रहे हैं। आपने कहा वो इन जलसों में डिलीवर कर रहा है, कहा आपने किबला, मैंने अगर गलत सुना तो मैं माफी चाहता हूं। जी हाँ, वो डिलीवरी जो मैंने कहा वो और है, जो आप डिलीवरी कह रहे हैं कुछ और है, आप जारी रखें। एक तो डिलीवरी वो होती है ना जो मैं खुदा ना खास्ता कभी सोच भी नहीं सकता कि इमरान खान साहब वो डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी का मुराद यही होती है कि एक हुकूमत जो है और प्राइम मिनिस्टर जो है अवाम की तवक्कात पे पूरा उतर रहा है, जो वादे किए थे उनको पूरा कर रहा है। मैं तो इसे इसी सेंस में समझता हूँ। चलते रहे ना, कैरी ऑन साहब, मैं आपकी डिलीवरी को थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में बयान इस तरह कर दूं
कि जिस डिलीवरी की खान साहब तारीफ करना चाह रहे हैं और जिसकी आप मैं तारीफ नहीं करना चाह रहा, जिसकी वो बिल्कुल। मुखालफत करना चाह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, प्लीज जावेद, नहीं, मैंने कोई तारीफ नहीं की। मैंने एक हकीकत, आज की ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो एक जलसे में गया है, उसने जलसा किया है, लोगों को ट्रैक कर रहा है। बुखारी साहब ने कहा अगर वो लोगों को, उसका फायदा उसको हो जाएगा, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, वो जीत जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इतना एतमाद है कि 3.5 साल में उन्होंने इतने काम किए हैं एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में, जो उन्होंने गिनवाए हमें कि एग्रीकल्चर में रेमिटेंसेस बढ़ गई, एक्सपोर्ट बढ़ गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गई, अवाम खुशहाल हो गए, अवाम की जिंदगी में वो बहारें आई हैं जो पिछले, जब से पाकिस्तान बना तब तक नहीं हुई। ये इमरान खान का कहना है। तो फिर मैं बड़ा एक सादा सा मासूमाना सवाल करूंगा खान साहब से कि आप जमहूरी पसंद हैं, आप पार्लिमानी रवायात को समझते हैं, आप आइन को समझते हैं, कानून को समझते हैं, आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आ चुकी है, आपके खिलाफ आप ही के मेंबरान ने खड़े होकर रोजाना नई स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि खान साहब, जब आपने इतनी डिलीवरी कर दी है तो फिर आप अवाम की तरफ जाएं। ये आप क्या कहना चाहिए सारी सूरत में? बात खत्म कर दो। आप असेंबली को तोड़ें और अवाम की तरफ जाएं, जी, इलेक्शन करवाएं। आपको तो एतमाद होना चाहिए कि आपने इतने अच्छे काम किए तो अवाम आपको 2/3 मेजॉरिटी से जिताएंगे। देखें, ये कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है, जब वो किसी क्राइसिस में आता है तो वो हमेशा आप कहे कि लास्ट मिनट डिच कह दें या जो मर्जी कह दें, वो जाके अवाम को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि देखो ये मैंने किया है, ये मैं करूंगा और ये मैं करना चाह रहा हूँ। और ऑब्वियसली उस वक्त फिर जो मेन क्रिटिसिज्म होती है एज पर पॉलिटिकल रूटीन, वो ऑपोजिशन पे कि जी ऑपोजिशन मुझे काम नहीं करने दे रहे। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी बुखारी साहब का एक व्यू पॉइंट आया, आपका व्यू पॉइंट है, सारों के मुख्तलिफ व्यू पॉइंट होंगे, नो हार्म इन इट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम चारों ने एक चीज का ख्याल करना है, हमने बायस नहीं होना, किसी की तरफ बायस नहीं होना, हमने एक ऑब्जेक्टिव इसको रिव्यू प्रिव्यू एंड डिबेट पे रखना है। फिर वहां मैं समझता हूं कि एक कुछ ना कुछ उसमें से अच्छा ही निकलती है। अब बात आती है कि ठीक है, जब 3 साल में नहीं हुआ तो अब क्या एक जलसे में हो जाएगा? नो, आप सिर्फ रीइंफोर्स कर सकते हैं, मैं करना चाह रहा था, मैं करना चाहता हूं, लेकिन ये हुआ नहीं। तो अवाम पूछेगी भाई इतनी देर आपने क्यों लगाई? तो उसके बड़े और फैक्टर्स हैं। सो द क्वेश्चन है राइजेस कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो इफ्तिखार, उसमें वो यही करेगा, लास्ट मिनट पे जाके जलसे करेगा, हर चीज करेगा, क्योंकि जो इंडिकेटर आपके पास इस वक्त आया है कि नो कॉन्फिडेंस का आपके ऊपर एक वो कहते हैं सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, वो इस वक्त लटक रही है। अब यहाँ ये होता है कि इस वक्त जो सारी गेम इस वक्त जो है वो स्पीकर पे आ जाती है। स्पीकर चाहे वो कुछ भी कर सकता है, एट द एंड ऑफ द डे वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सारा जो चाहे नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत बात है पीजे। ही कैन नॉट डू विद हिज ओन विल, ही इज बाउंड बाय द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ही इज नॉट ए माइटीएस्ट किंग जो मर्जी कर ले। नो, ही कैन नॉट डू एवरीथिंग। सुने ना, और सुनते, आई हैव टू रेजिस्ट दिस पॉइंट, ही कैन नॉट डू एवरीथिंग। आप एक बात सुने, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल कर दिया बीच में जिसका जवाब भी आ गया है, नॉट थ्रू हिज ओन विल। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड? नॉट थ्रू हिज ओन विल, बट सर मेरी गुजारिश सुन ले आप। स्पीकर की डेफिनेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जहां आप बैठे हुए हैं वहां से ज्यादा स्पीकर की डेफिनेशन को कौन समझता है? कैन यू थिंक कि स्पीकर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग जो है वो जाके अटेंड करेगा, इंस्ट्रक्शन लेके आएगा वहां से? हैव यू एवर सीन इट हैपनिंग इन लंदन? ना, आप लंदन को तो इससे कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि लंदन और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत मुख्तलिफ है। तो हम बात करते हैं डेमोक्रेसी, सिस्टम एक ही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है माय डियर। जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम की रवायात एक ही है। स्पीकर संगीन आईनी बहरान की तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं। जब आइन और कानून में 14 दिन दिए हैं तो आपको 14 दिन में सेशन को कन्वीन करना था। आपने इट्स एंड बट्स जो गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं के खुद ही लेटर लगा के, खुद ही जवाब बनवा के, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल देकर आपने उसे मौखर करके आगे ले गए। तो फिर ये आप जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे, आने वाले वक्त में आप संगीन आईनी बहरान की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं। अगर स्पीकर साहब की ये इंटेंशन है तो स्पीकर साहब को सोचना पड़ेगा
कि वो ताबेदारी पीटीआई की कर रहे हैं या इस कौम की कर रहे हैं या आइन में रह के किसकी ताबेदारी कर रहे हैं? मैंने जो बात कही, मेरे ख्याल है तीनों दोस्तों ने उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने की कोशिश की। जो 25 तारीख को इजलास तलब किया गया है, उसके बारे में असद कैसर ने जो लेटर लिखा है या जो वजूहात बताई हैं वो बड़ी माने खेज हैं। उसने कहा, मैंने ए को कहा कि मुझे मेरी मदद करो, मुझे जगह फराम कर दो। ए ने कहा मैं जगह फराम नहीं कर सकता। मैंने बी को कहा मुझे जगह फराम करो, तो उसने कहा जगह फराम नहीं करते। OIC की लिए पहले से ये जगह जो है असेंबली की ये दी जा चुकी थी, इसका नोटिफिकेशन हो चुका था। मैंने सी से कहा, उसने कहा मैं भी नहीं कर सकता। अब सवाल है कि क्या कुछ अफराद के कहने पर और इनकार पर जो बहस आप कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लाज एक है, उसकी वायलेशन हो सकती है? और जैसा कि आप इतने जी, मैं अगर आप इजाज़त दें खान साहब, मैं अर्ज़ करूं कुछ। मुझे फिक्रा मुकम्मल कर लें। जैसा कि आप इतनी यकीन से कह रहे हैं कि नहीं हो सकती, तो फिर सवाल ये होगा कि सेनेट के चेयरमैन ने कैसे इनकार किया, उसे कैसे कह दिया? बाकी इदारों ने उसको क्यों इनकार किया कि हम आपको जगह नहीं दे सकते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। काश इस सवाल पर भी हम तवज्जो दें। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि आप दोस्त इसको भी कि कौन से इदारे वो, उनका रोल क्या है। असद ने बहुत चालाकी से एक काम किया है और हमें उस चालाकी को पकड़ना है। इस मुल्क में सिर्फ एक काम हम करते हैं, हम बोलते बहुत हैं, अमली तौर पे हम देखते कम हैं। ही हैज़ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अलोन, देयर आर अदर कल्प्रेट्स विद हिम। उसके साथ और एबेटर्स हैं। फौज साथ मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पर जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने इस बात का तज़किरा किया कि कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया गया है। याद रहे कि 8 तारीख को अपोजिशन ने ये रिक्वेस्ट की थी कि रिक्वेजिशन की थी कि असम्बली का इजलास बुलाया जाए और फौरी तौर पर यह जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकर की कि वो विद इन द टाइम डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजलास बुलाना था। लेकिन उसने इजलास नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया, इस पे बुखारी साहब बताएंगे, PJ मीर साहब बताएंगे, जवेद साहब बताएंगे, क्योंकि इनके पास सारी स्टोरी मौजूद है। जी बुखारी साहब। जी, मैं अर्ज़ करूं, आपसे पहली बात तो यह है कि स्पीकर साहब के ख़त का हवाला देते हुए, जैसा कि आपने हमें पढ़ के भी सुनाया वो जब हम ब्रेक पर थे, जनाब एक बिल्डिंग है वहाँ रेड जोन के एन हार्टलैंड के अंदर, उसका नाम है कन्वेंशन सेंटर। उस कन्वेंशन सेंटर में 600 बंदों की सीटिंग कैपेसिटी है और उसके अंदर दुनिया की लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और दुनिया का कोई बड़ा इवेंट जो है उसमें किया जा सकता है। लिहाजा ये कहना कि डिप्टी कमिश्नर ने और CDA चेयरमैन ने उनसे कहा कि कोई बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है, ये बिल्कुल बेस्ड फैक्ट्स पर नहीं है, ये झूठ है और इसको यानी चैलेंज करना चाहिए, इसको ज़रूर रेजिस्ट करना चाहिए। पता ये चला कि चूँकि वो ये चाहते नहीं थे कि इजलास इससे पहले बुलाया जाए, लिहाजा उसके लिए जवाब घड़े गए हैं। स्पीकर साहब और जो सेनेट के चेयरमैन हैं वो दोनों मिल के जो है इमरान खान साहब की जो कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी है उसकी मीटिंग्स अटेंड करते रहे हैं। लिहाजा ये ख़त जो है उनसे कंसल्टेशन से लिखा गया होगा कि हम ये लिखेंगे और ये हवाला दे देंगे बीच में कि जी सेनेट चेयरमैन ने कहा यहाँ तो इनोवेशन हो रही है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये इंटेंशन तो हो गई क्लियर। एक ख़त तो ये हो गया। एक और ख़त की मुझे इजाज़त देंगे खान साहब जिक्र करने की, जो शेख रशीद साहब ने कहा है कि एक ख़त आ गया, अपोजिशन लेट गई। अब इस ख़त का हवाला मैं इसकी तफसील में तो जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सवाए इसके कि अपोजिशन ने बेटर सेंस का मुजाहरा किया। उन्हें पता था कि चूँकि 23 मार्च को वहाँ परेड भी है, 23 मार्च को इजलास भी है, 24 तक वो जारी रहेगा, इसलिए 25 इससे पहले अगर आपको मैं हवाला दूँ तो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने तमाम काफ़िले शाफिले को रोकने का और बाहर इंतज़ार करने का 24 तक अहकाम जारी किए और कहा कि आप 26 को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। तो ये सारी बातें तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अगर ये छोटे छोटे जवाब घड़ के हुकूमत चाहे कि कोई चीज़ नहीं करनी है तो उसके लिए तो बेपनाह ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं। लेकिन हमें किसी भी एक्शन की स्पिरिट को देखना है। वो नहीं चाहते थे कि इजलास उनकी तारीखों के ऊपर बुलाया जाए, जो आइनी तौर पर स्पीकर साहब मजबूर हैं। अब अगर आप स्पीकर साहब ने भी आइन की हदायत को नहीं मानना, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पास नहीं रखना, तो फिर तो PJ साहब ठीक कहते हैं, मुझे उनसे इत्तेफाक करना पड़ेगा कि स्पीकर जो चाहे वो, अगर कल को ये कह दें कि मैं तो जिस कल से प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगा रहा हूँ, लग जाना चाहिए, क्योंकि PJ अब आप क्या कहते हैं सारी सूरत हाल नहीं सकती।
देखें, ये जो बुखारी साहब ने अभी बात की है, ये इज एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट। मैंने तो बात की है बिल्कुल कि देखो जी, द स्पीकर एट द एंड ऑफ द डे, अब देखें ना, आपको शेख रशीद साहब बताते हैं कि जी लेटर इस वक्त गया, उनको 15 को करना था, फिर 22 को उन्होंने करना है। अब वो 22 को नहीं करते, बाय लॉ ही हैज टू डू इट ऑन द 22nd। फिर आपको उसका रिजल्ट भी लग गया, बिलावल ने आपको कह दिया, कल आपके प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में डिस्कस भी हुआ है कि भाई देखो वो उठेंगे नहीं। अब वो उठेंगे नहीं, आप वो तो मुझे गुजर की बताएं- बात पीजे, दैट इज गॉन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। जो आज ऑर्डर आया है कि आज 25 को किया, जो रीजनिंग दी गई है उसमें एक चेयरमैन सेनेट को इन्वॉल्व किया गया, एक 2 सरकारी मुलाजमीन को इन्वॉल्व कर लिया गया, चेयरमैन सीडीए को और डिप्टी कमिश्नर को। तो सवाल है कि क्या सीडीए के चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर को नहीं पता था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे उन्होंने रिफ्यूज किया? मैं मुतालबा करता हूं तमाम जो कॉरेस्पॉन्डेंट हुई है बिटवीन दी असद कैसर ऑफिस एंड ऑल दीज गाइज, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाइए विद इमीडिएट इफेक्ट, ताकि हमारे जहनों में जो खदशा है वो खत्म हो। देखें, ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक पॉइंट है जो अगेन बुखारी साहब ने रेज किया है। आपके पास कन्वेंशन सेंटर है। अब जब आप एक रूल्स, रेगुलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो फिर द डिप्टी कमिश्नर एंड द अदर्स नो कि दैट देयर इज अ प्रोविजन, ठीक है, एक्सेप्टेड, कि सेनेट का अगर वो रिफर्बिशमेंट है, नेशनल असेंबली इज नॉट अवेलेबल, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव जगह है, आप कर सकते थे। लेकिन obviously for whatever reasons, उसके अंदर I cannot go into details कि हाँ भी किसकी manipulation है, किसने क्या किया है, but at the end of the day it seems कि the session was not to be. The session was not to be because either the deputy commissioner doesn't know कि Good what are the point. rules अच्छा, of the पीछे- business, and देखे ना, what are the rules of the business, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ an inquiry can be held, maybe not It today, should be. but they It can should be held held. tomorrow. It should be held. पीछे बात है नीयत Yes. की, इफ्तिखार साहब, बात है नीयत की। नियत, अगर कानून और इनकी कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों चीजें। नियत, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर इन्होंने अमल दरामद करना होता तो सोचने की बात है इनको 13 दिन क्यों लगे ये सोचने में कि हमने क्या लॉजिकल ग्राउंड्स तलाश करने हैं जिसकी कोई लॉजिक ना हो, जिसको कोई भी इंसान, जी शऊर इंसान लॉजिकली ना समझ सके। ये क्या लॉजिक है कि ओआईसी का आप कभी कवर उठा रहे हैं, कभी आप कमिश्नर पे डाल रहे हैं, कभी आप सीडीए चेयरमैन पे डाल रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मूव हम किसी तरीके से लंबा करते जाएं ताकि जो हमारी बार्गेनिंग चिप्स जो लोगों के साथ, इत्तेहादियों के साथ और दूसरे लोगों के साथ चल रही है, लोगों को हम वार्निंग दे रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने एमएनओस को बाप का किरदार का बता रहे हैं, हम उनको दीनी असबाक बता रहे हैं। और भाई ये असबाक अगर आज आप 21 तारीख को करें या 25 तारीख को करें, जिसने फैसला कर लिया आप उसके फैसले को नहीं चेंज कर सकते। लेकिन बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, बीइंग ए स्पीकर, कस्टोडियन, आपका फर्ज बनता था कि इस मुल्क में जो ऑलरेडी बहुत से क्राइसिस में जा रहा है, ऑलरेडी इकोनॉमी से लेकर बहुत से मसाइल चल रहे हैं, एक नया आईनी क्राइसिस मत क्रिएट करें, क्योंकि ये वो क्राइसिस है जब स्टार्ट हो गया तो फिर रुकेगा नहीं। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब और इस हुकूमत के लिए मैं फिर रिपीट करूंगा कि देखें, आपकी अब मूवमेंट शुरू हो चुकी है। आप बराह मेहरबानी जितना ज्यादा रेजिस्ट करेंगे, जो आप हमें आज सबक देना चाह रहे हैं वही सबक आपको 2018 वाले सबक भी याद रखें। जी बुखारी साहब, तो ये तमाम चीजें वो हैं जिनको आप मैंने इकट्ठा सिर्फ ये करके कहना देखें है, और इफ्तिखार अवाम आपको की याद तरफ होगा, जाएं। मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं भी वहां घूम रहा था, आप भी घूम रहे थे। सेकंड इस्लामी सरबराही समिट पंजाब असम्बली के चैम्बर्स में हुई थी, अगर आप रिकॉल कर सके उसको, दुनिया जहान की लीडरशिप आई थी। किसी भी एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में इतने बड़े बड़े लीडर एक जगह इकट्ठे नहीं हुए थे जितने लाहौर में हुए थे। अगर कराने की नीयत हो कि आपने कॉन्फ्रेंस करानी है तो उसके लिए अल्टरनेट ऑप्शंस आपके पास मौजूद थे, लेकिन आपने चूंकि इजलास को इसके साथ नत्थी करके ताखीर करनी थी, इसलिए आप ये बहाने घड़ रहे हैं सारे। साहब मैं एक बात बताऊं कि आज जो पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने वार्निंग दे दी है कि जो लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं वो अगर शादियों पर जाएंगे तो लोग उनका पीछा करेंगे, उनके बच्चों का स्कूलों में पीछा किया जाएगा, उनका पीछा बाज़ारों में किया जाएगा, उनका पीछा मार्केटों में किया जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब एक पब्लिक जलसे में ख़ताब करते हुए इस किस्म की तालीम दे रहे हैं तो इसके नताइज क्या निकलेंगे, ये भी ज़रा
अगला सेगमेंट जब मैं आऊँ तो मुझसे कम से कम लफ्ज़ों में बताइएगा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और ख़ुद ये हालत है कि ना शुरू कर दिया है अपने जलसे की तैयारी, जो वो 27 को 10 लाख लोग लाना चाहते हैं। आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगह पे कैंप लगा दिए गए हैं। तो हम किधर को जा रहे हैं, हम किस तरफ जाना चाहते हैं, हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ उनके जो ट्रोल्स हैं उन्होंने एक ख़ास अदारे के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की, आप अभी प्रोग्राम में थे, हम आपको सुन रहे थे, वो जो ज़बान इस्तेमाल की गई है उस अदारे को जिस तरीके से डिस्प्यूट बनाया जा रहा है, उसके कारकर्दगी पर, उसके अफराद पर, ये सारी चीज़ें क्या हैं। इस तरह पाकिस्तान इज़ नॉट ए बनाना रिपब्लिक, फॉर गॉड सेक। मैं कह रहा हूँ ब्रेक पर जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वातीन-हज़रात। जैसा कि मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक जलसे में कुछ ख्यालात का इजहार किया है, जो मैंने सुने हैं, मैंने शेयर किए हैं अपने जो दोस्त हैं, कोलीग हैं, जिनके साथ मैं ये प्रोग्राम करता हूँ। पीजे मीर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में क्या होगा। जी पीजे। ये जो आपने अभी पिछले उसमें दे दिया था ब्रेक से पहले, इमरान खान हो या कोई भी हो, वो बिल्कुल इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है सारे कि आप मेरे नाम पे आए हैं, मेरे बैनर के नीचे आए हैं, और आप जब मुझे आपकी जरूरत है तो आप मुझे डिजर्ट कर रहे हैं। तो नेचुरली ही विल बी सेइंग दीस थिंग्स। ये कोई भी होगा वो कहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के बैनर के नीचे आते हो और बाद में बहस ये नहीं है पीजे, बहस ये नहीं है कौन सा बैनर। सवाल ये पीजे, मेरी बात सुनो पीजे, अगर मैं लोगों को ये कहूँ कि इन लोगों को शादियों में जलील करो, इनके बच्चों को स्कूलों में जलील करो, इनका पीछा करो, इनको मार्केटों में तंग करो, तो क्या ख्याल है जो दूसरा धड़ा है, जो दूसरी पॉलिटिकल फोर्स है, वो क्या करेगी फिर? पर मैं ये दिस इज ए वेरी, जो बात मैं आपको एक महीने से कह रहा था कि सिविल अनार्की फिर क्या होती है। ये आपने जो कहा ना कि दूसरे क्या करेंगे, मैं समझता हूँ इमरान खान एक बहुत जबरदस्त एक प्रेसिडेंट छोड़ रहा है। फॉरगेट इट कि वो पावर में रहता है या नहीं रहता है, लेकिन उसने एक कटा जरूर खोल दिया है कि ये जो करप्शन है, whether from one party or the other party or his party, it should be finished. ये किसने पहले expose किया? It should be punished in the marriages, in the public places, उनके बच्चों को स्कूलों में। वो कह रहे हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि अदारों को खत्म कर दें और इनको सजाएं स्कूलों में दें और तकरीरों में दें। बस अब बात सुने यार, बात सुने, इस तरह बात मुझे भी बोलने दीजिए। ओपन है, डिबेट ओपन है। जनरल मैसेज दिया है, उसने जनरल मैसेज दिया। अगर तो स्कूल में जाओ ये करो। अगर तो खान साहब वाकई संजीदगी से ये चाहते हैं तो जरा 2018 में वापस चलते हैं, जब हर पार्टी से बंदे तोड़ के वो अपनी पार्टी में शामिल कर रहे थे, जो इलेक्टेबल्स आ रहे थे, जो इस वक्त उनकी काबीना है उसके 70% जो पार्टियां छोड़ के आए हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं नाम ले के आपको गिनवा देता हूं। पहले तो उनके घरों के ऊपर रेड करवाए ना इमरान खान साहब, अगर इतना ही असूल पसंद है तो अपना ऐप जो है वो तो छुपा रहे हैं, और दूसरों के ऊपर जो वो कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सिविल अनार्की की तरफ, खुदा के वास्ते सिविल जो क्राइसिस है उसकी तरफ मत जाइए। आपने सिर्फ कहा नहीं है, आपने इसके ऊपर अमल भी किया है। सिंध हाउस पे जो कुछ हुआ, जो रमेश कुमार के साथ हुआ, जो लोगों के घरों के ऊपर जाके इन्होंने कहा, नूर आलम एक होटल में बैठा, नूर आलम एक होटल की लॉबी में बैठा था। नूर आलम साहब के साथ जो हुआ, लोग सूरह यासीन पर कस्में खा के कह रहे हैं कि इसमें एक पैसे की करप्शन या एक पैसा लेना हराम है, इसका एतबार किया जाना चाहिए। हाँ, जो वो मान रहे हैं और खुद भी कह रहे हैं कि जब तो हमें अकोमोडेट किया जाएगा, और खुद जो है पीएमएल नून की लीडरशिप ने भी कहा है इन लोगों को हम अकोमोडेट करेंगे। दैट इज नो करप्शन। इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, उनको कोई समझ नहीं आ रही। कभी वो अदारों को दोबारा रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं कुरान की आयात पढ़ कर कि अच्छाई का साथ दें, बुराई को छोड़ दें। मुझे अभी तक एक बात नहीं समझ आई कि इमरान खान अपने आप को खुद पसंदी में इस हद तक आगे जा चुके हैं, वो ये समझते हैं कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान में अगर कोई असूल पसंद, ईमानदार और काबिल और जो इस कौम के साथ, मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले लीडर आया तो वो सिर्फ इमरान खान है। ये वो खुद पसंदी है जो इमरान खान को अपने ही वजन के साथ नीचे लेकर जा रही है। एक और बात कर एक पॉइंट छोड़ो, ये पॉइंट बड़ा अच्छा तुमने हैंडल कर लिया। एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मैं पॉइंट ये पूछता हूँ, बुखारी साहब जितने लोग निकल गए जिनको उसने नोटिस दिया है और बाकी लोगों को भी नोटिस देगा,
अगर इसकी तादाद में से उनको हम निकाल देते हैं और इसको कहते हैं कि तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखाओ, तो फिर बुखारी साहब क्या होगा? खान साहब, असल में परेशानी की बात यह है कि जो वक्त गुजर रहा है, मजीद लोग भी जो है वो छोड़ छोड़ के इनकी पार्टी को आ रहे हैं। मैंने आपको कल भी हवाला दिया था, सर वो रिपीट ठीक कर रहा है, हूं लेकिन अपनी मैंने बात तो आपसे कि बिल्कुल सर मैंने आपसे 2+2 क्वेश्चन किया है। जो लोग छोड़ चुके हैं, अगर उनको उनकी स्ट्रेंथ से बाहर निकाल दिया जाए और इसको कहा जाए कि 172 साबित करो, असेंबली में ये कर सकता है? भाई यही तो फ्रस्ट्रेशन है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, हम इधर के रहे ना उधर के रहे, ना वो खुद अब 172 कर सकते हैं, ना अपोजिशन को रोक सकते हैं 200 करने से। जी पीजे, यही तो झगड़ा है असल। पीजे नाउ यू आई एम कमिंग टू यू, यू टेल मी कि अगर आपकी पार्टी के कुछ लोग आपको डिफेक्ट कर गए हैं, आपने उनको नोटिस दे दिए हैं, आप उनको निकालना चाहते हैं पार्टी से, तो साफ ज़ाहिर है कि आपकी स्ट्रेंथ असेंबली में कम होगी, तो आपके वो 172 जो वोट लेने हैं आप ले सकते हैं इन हालात में? देखें, सबसे पहले तो उनको करने देना, हम तो प्रीमेच्योर एक डिस्कशन कर रहे हैं। No, premature. Sir, they have been served notices. The party has served them the notices. इफ्तिखार साहब, ये नोटिस रात के 12 बजे से पहले भी ओवरटर्न हो सकता है। हमारी पॉलिटिक्स आप सब समझते हो। मुझे नहीं पता ओवर टाइम के बारे में, मैंने कभी ओवर टाइम काम नहीं किया। ये lastminute.com भी या रात को भी चेंज हो जाती है, छोड़ दें, एक तरफ भी चले जाते हैं, दूसरी तरफ भी चले जाते हैं। माय सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम विद यू इज दिस, आप पढ़े लिखे आदमी हो, क्या इमरान खान को अगर ये कहा जाए कि वो 26 तारीख को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखाए, वो लेके दिखाए ना, तो फिर क्या होगा? नहीं ले सकता सर। ये इस एक सेकंड देखें जो इतनी आपने बड़ी अनप्रेडिक्टेबल बात की है। अनप्रेडिक्टेबल नहीं पीजे, ये सिचुएशन होती हुई नजर आ रही है। एक मिनट, कैसे अनप्रेडिक्टेबल? आई वांट टू आर्गू विद पीजे, कैसे अनप्रेडिक्टेबल है? बेग योर पार्डन, आई वाज प्रेडिक्टेबल। आपने प्रेडिक्टेबल बात की है बिकॉज हमारी जो पॉलिटिक्स है, इट इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री। ऐसे कहो ना, यस ये चीज है। अब इस प्रेडिक्टेबिलिटी के अंदर इमरान खान की आप फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा लें, आपने एक बड़ी बात की थी सोशल मीडिया वाली। सोशल मीडिया पे इमरान खान को ने जिस तरह अदारों को और लोगों को और इलेक्टेबल्स को सबको टारगेट किया हुआ है, क्यों ये वो फ्रस्ट्रेशन शो कर रही है कि इमरान खान के हाथ से तमाम गेम निकल चुकी है। अब वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि एक ऐसी आईनी बहरान क्रिएट हो जाए जिसमें वो हीरो बन के निकलें। लेकिन इमरान खान साहब जो खेल खेलना चाह रहे हैं ना, तो मैं उसकी प्रेडिक्शन आज कर देता हूं कि आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जो कल हम अपने शो में बात कर रहे थे, ये पार्टी फिर आपके साथ भी वो गिन के 30-40 लोग रह जाएंगे। मुझे एक बात आपसे कहनी है सब दोस्तों से कि जनाब, बात है 25 को इजलास होगा, इजलास 25 को दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि 7 दिन के बाद आओ। व्हाट विल हैपन इन दो 7 डेज? सोचिए। तब तक मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके ये सवाल आपसे दोबारा पूछूंगा, हम किधर जा रहे हैं, क्या होने वाला। फॉर गॉड सेक कुछ कम से कम लफ्ज़ों में मेरे साथ मेरी मदद करें कि होने वाला क्या है, क्योंकि ये तो अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस तो नहीं हो रहा, ये तो पेश होगा, ये तो जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा, आज फिर कहता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कमज़ोर पार्टी ना समझा जाए। ये ना समझा जाए कि जब इमरान खान आउट हो जाएगा एज ए प्राइम मिनिस्टर तो मामला ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा ना, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन। 27 मार्च के जलसे में आवाम का रिकॉर्ड तोड़ शिरकत चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। और उसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वहाँ पे लग गए हैं उनके कैंप्स इस्लामाबाद में। अब अल्लाह जाने किस को पाबंद कर रहा था, वो 144 जो लगाई हुई है, मैंने पढ़ी है कि 144 वहाँ लगी है 2 महीनों के लिए। अल्लाह जाने उसका इतलाक़ किस पे होगा, कैसे होगा। मैंने जिन ख़दशात का और जिन ख्यालात का इजहार किया, मैं चाहूँगा कि इसमें पीजे मीर साहब शुरू करें, फिर बुखारी साहब इनपुट दें, जावेद साहब, और फिर हम आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। ये पीजे। इफ्तिखार, मैं सिर्फ इस चीज़ को कंक्लूड करूंगा आज के शो को, और आपने जो डेट दी है कि इमरान खान हैज़ डन द राइट थिंग। बिल्कुल, अगर आपने नो कॉन्फिडेंस उस पर लेके आना, दबा के लेके आ जाओ। लेकिन अगर आप हायर्ड हैंड से लेके आओगे, दिस इज नॉट सर्विंग द पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री। आपने लॉन्ग टर्म सोचना है। आपने क्या कि 4 आदमी को इधर उसको दे दिए, उसको दे दिए,
वो पैसे कर दिए, ये हो गया, फलाना हो गया, तो ये आप क्या करोगे? Why would you want to do that? So at the end of the day, all I'll say is Imran is right in what he's doing. आप ऑपोजिशन पार्टीज दबा के इसके खिलाफ लेके आओ, जो आपने नो कॉन्फिडेंस देना है। लेकिन यहाँ जिस तरह कल एक बात होती है, तू ब्रूटस आ तो है, तू है ब्रूटे, इतने तो बूटे खड़े हो गए ना सारे अपने अंदर से। इत्तेहादी साथ हैं, अपने पार्टी के जो बंदे हैं इसके, मैं समझता हूँ उन्होंने इस पार्टी को लेट डाउन किया। पॉलिटिकल चर्चेस चलते रहेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ठीक है पीजे, इसका मतलब है कि he has every right to do whatever he wants to do because he is facing the vote of no confidence। ये सालिक साहब मैंने हैं जी जी, जो शहबाज साहब के बेटे। अच्छा, सालिक साहब ने भी एक ट्वीट किया कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, की तरफ से पाकिस्तान आर्मी और ISI की क़यादत पर आयद किए जाने वाले झूठे इल्ज़ामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब इस गंदी मुल्क दुश्मन मुहिम को रोकें। ये एक मेंबर है जिसने ये किया। जी बुखारी साहब, देखिए मुझे तो ये गुजारिश करनी है कि हुकूमत जो है और इमरान खान साहब जो हैं वो फेस कर रहे हैं बुखारी साहब एक फिक्र में भूल गया, मुनहरफ होने वाले अरकान के बच्चों से लोग शादियां नहीं करें, मतलब ये भी उन्होंने फरमाया। जी जी, ये रियासत मदीना के कस्टोडियन जो है ना, वो जो मर्जी फतवा जारी कर दे, क्योंकि उनके पास डिग्री है, उन्होंने मुंशी फाजिल किया हुआ है, आलम फाजिल किया हुआ है, वो जो फतवा जारी कर दे ना कोई पूछने वाला है, सिर्फ उनकी चलेगी। खैर मैं ज़्यादा बहस में जाना नहीं चाहता, आपने हुक्म फरमाया था कि मुख्तसरन जो है इसको जो सम अप कर दीजिए। देखिए उनकी हुकूमत और उनके ऊपर जो अवाम का अदम एतमाद है, उसके जो नुमाइंदे हैं मुंतखब, उन्होंने उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाई हुई है। बजाय इसके कि वो उसको फेस करने के लिए तरीक़ाकार इख्तियार करते, कंसल्टेशन करते अपने बंदों से, उनको आज कर यानी जुनून चढ़ा हुआ है जलसों से खिताब करने का। ये जलसों में आने वाले लोग जो है ना, ये आपके हक में वोट डालने नहीं आएंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मोशन के ऊपर, ना इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मैं तो सिर्फ इसके ऊपर यही कह सकता हूँ कि रोम जल रहा था और नेरो बंसरी बजा रहा जी, था। खान साहब मैं मुख्तसर बात ये कहूँगा कि इमरान खान साहब नो कॉन्फिडेंस मूव आ गई है। आइन और कानून के दायरे में रह के पॉलिटिकल अनार्की क्रिएट किए बगैर आप फैसला होने दें। अगर आपके हक में होता है या आपके मुखालफ, उसको फेस करें। आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप क्रिकेटर हैं, आपको अपनी परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आज आपने अपनी तकरीरों में हमें बताया है, आपको इस अवाम पे भी ट्रस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको इस अवाम पे ट्रस्ट है तो खुदारा ये आखिरी इलेक्शन नहीं है, इसके बाद भी आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। आपको अपने आप पे और इस कौम पे ट्रस्ट होना चाहिए। आइन और कानून की पासदारी करते हुए आप दोबारा अवाम के पास चले जाएं। और मैं ये समझता हूं कि अगर आपको इतना एतमाद है अपने आप पे, तो फिर ये कौम आपको 2/3 मेजॉरिटी के साथ लेकर आएगी। जवेद, बड़े मजे की बात। बुखारी साहब एंड पीजे, मुझे आपके कान चाहिए इस खुशखबरी को सुनने के लिए। 25 मार्च 1992 को इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था, इसीलिए 25 मार्च की तारीख स्पीकर साहब ने तय की है। ये कुछ ऐसा मामला है जो लफ्ज़ का कोई मामला है, कोई देखा गया अभी कैसा है, स्टार्स क्या कह रहे होंगे, स्टार्स कैसे होंगे, तो इसको भी जेल में रखिए। खान साहब ये स्टार्स वाली गेम जो है अगर ना, आप ये पेशेनगोई करने वाले का नाम भी बता देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। नहीं, मैं नाम बता नहीं सकता क्योंकि नाम मेरे पास है नहीं। अगर होता तो मैं आपसे लाजमी तौर पर शेयर कर लेता। अब आज का ये प्रोग्राम, चले आप कसम खा के कह दें आपको पता नहीं कौन है। आज का ये प्रोग्राम, पीजे मीर साहब, बुखारी साहब, जावेद साहब, आज का ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। हमने बहुत कोशिश की कि हम इंतहाई दयानतदारी से जो हम महसूस करते हैं हम वो अपने देखने वालों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम भी स्टेक होल्डर हैं, हमने भी इस मुल्क में रहना है। हम में से कोई किसी पार्टी का हामी होगा, कोई किसी पार्टी का हामी होगा, कोई किसी पार्टी का वोटर होगा, कोई किसी पार्टी का वोटर होगा, लेकिन हम पाकिस्तान के हामी हैं। हम पाकिस्तान में एक मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। मैं हैरान रह गया जब आज मेरे प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ़ की हिंदुस्तान के अपना जो फॉरेन पॉलिसी उसकी, मुझे समझ नहीं आती कौन सी बात वो कहाँ कहना चाहते हैं और कौन सी बात कब वो करना चाहते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आती। मैं ख्वाजा हज़रात आपसे इजाज़त चाहूँगा, जब आपसे मुलाकात होगी अगले जुमेरात को, तो वो तो दिन होंगे बिल्कुल टॉप के, क्योंकि जुम्मे को आएगी ये करादा, फिर चलती रहेगी। अब देखते हैं, स्पीकर ने आज 25 इसलिए रखी थी कि 25 मार्च 92 उनको याद आ गया। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।